किसान भाइयों नमस्कार। पाटीदार फार्मिंग चैनल में स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज हमारे चने की फसल लगभग 106 दिन की हो चुकी है। किसान भाइयों, तीसरा स्प्रे हमने इसमें 3 से 4 दिन पहले किया था। उसका वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाया, आपको जानकारी नहीं दे पाया। लेकिन साथियों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था तीसरे स्प्रे में मैं कौन कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करूंगा। तो साथियों, आपको मैं फिर से एक बार बता दूं। तो साथियों, इस समय हमें लॉन्ग ड्यूरेक्शन लंबी अवधि वाले कीटनाशक की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए मैंने क्लोरेंटा नीलीप्रोल टेक्निकल आता है, जिसमें कोराजन में ये कंटेंट मिलता है और भी बहुत सी कंपनियों में ये टेक्निकल हमको मिलता है। साथियों, इसे मैंने आखिरी स्प्रे के रूप में इस्तेमाल किया है। चने की घेटियों के अंदर इल्लियाँ साथियों हमारे चने की फसल को बहुत नुकसान पहुंचाती है। इस दवाई का अगर हम सही समय पे उपयोग करें तो इल्लियों के प्रकोप से हमारी फसल पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगी। साथियों, आप देख सकते हैं चने की बहुत ही शानदार कंडीशन है। चने में किसान भाइयों झोंक आने लगा है, तो आप देखिए कहीं कहीं पर हमारा चने आड़ा होने लगा है। साथियों, इंसेक्टिसाइड की बात हो चुकी है, अब मैं माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करूंगा। तो मैंने BSF कंपनी का लिबरेल TMX2 माइक्रो न्यूट्रिएंट का इसमें स्प्रे किया है। और साथियों, पोटास के रूप में मैंने एडवांस पेस्टिसाइड कंपनी का नियो पोटास प्लस आता है, उसका मैंने 60 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें स्प्रे किया है। तो साथियों, तीनों कंटेंट मैंने 103 दिन की अवस्था में चने की फसल में आखिरी स्प्रे किया है। साथियों, 40 दिन की अवस्था में हमने इसमें सिंचाई की थी, उसके बाद इसमें हमने सिंचाई बिल्कुल नहीं की है। और ना किसान भाइयों अब सिंचाई हो सकती है, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है। अब हम सिंचाई नहीं कर सकते। तो साथियों, आप पूरा प्लॉट देख सकते हैं। ये हमने 20 kg प्रति एकड़ सीड रेट 1 एकड़ के लिए रखा था और 18 इंच पर बुआई की थी। साथियों, आपको एक बात और बता दूं मैं, अगले वर्ष हमने 9 इंच पर बुआई की थी। बीज दर लगभग हमने 40 kg रखी थी, लेकिन उत्पादन किसान भाइयों हमारा 12 से 13 कुंटल प्रति एकड़ हुआ था। लेकिन साथियों, इस वर्ष आप 18 इंच पर देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार चने की फसल में फल लगा है। साथियों, धीरे धीरे किसान भाइयों फसल पकने की ओर चलती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। ये देखिए आप, पूरा चना घेटियों से भर चुका है पूरा प्लॉट। और साथियों, पूरे प्लॉट में कहीं पर भी हमें फंगस की समस्या नहीं दिखाई दे रही है। पूरे प्लॉट में अगर मैं आपको दिखाऊं तो मुश्किल से 10 या 15 पेड़ पूरे प्लॉट में होंगे जो उमसे हैं। तो साथियों, ये मान के चले हम कि 0% हमारे चने की फसल में फंगस है। तो साथियों, इसी कारण हमने फंजीसाइड नहीं लिया। अगर हमको लगता कि चने की फसल में आखिरी स्टेज में बूढ़ा उमाला रोग घेटिया लगने के बाद पौधा सूख जाता है, ये रोग लगा है, तो साथियों इसके लिए हम एक फंजीसाइड ज़रूर लेते हैं। लेकिन साथियों, कॉस्ट बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। जितनी कम आप कॉस्ट रखेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। तो साथियों, अनावश्यक रूप से आप खर्च करने से बचें। ये आप देख सकते हैं 105 दिन की अवस्था में मैंने अपना पूरा प्लॉट दिखाया। साथियों, इसी तरह हमारा 1-2 प्लॉट और है, उनमें भी यही हमारी वैरायटी लगी है। साथियों, अब मैं आपको बताता हूँ, 20 kg प्रति एकड़ हमने सीड रेट रखा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि हमारी बीज दर हमें और कम रखना था। साथियों, चने की फसल में किसान भाइयों कहीं पर भी पैर रखने की जगह नहीं है। अगर साथियों थोड़ा सा स्पेस और होता तो किसान भाइयों यकीनन हमारा प्रोडक्शन 1 से 2 कुंटल और बढ़ जाता या उससे भी ज़्यादा रहता। तो किसान भाइयों, बीज दर कम रखकर हम खेत को पावरफुल बना के अच्छा चने का उत्पादन ले सकते हैं। साथियों, 20 kg सीड रेट रखने के बाद भी आप पूरे प्लॉट की कंडीशन देख सकते हैं। किसान भाइयों, कहीं पर भी पैर रखें तो जगह खेत में बिल्कुल भी नहीं है। किसान भाइयों, अगर रेस बेड पे इस चने की अगर हम बुआई करें तो 15 से ऊपर साथियों हम
आसानी से उत्पादन ले सकते हैं अगर मौसम साथ रहा तो। किसान भाइयों, इस वर्ष हमने फ्लैट पे ही चने की 18 इंच पर बुआई की है, लेकिन अगले वर्ष किसान भाइयों यही बीज हम रेस बेड पे लगाएंगे। हाथ से किसान भाइयों पूरी बुआई करेंगे और उसके बाद साथियों मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कम बीज दर, इससे आधी बीज दर रख के भी इससे ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। क्योंकि साथियों हम जैसे जैसे खेती के मामले में आगे बढ़ते हैं तो किसान भाइयों हमारी सोच भी आगे चलती जाती है। अब आपको जो 20 केजी प्रति एकड़ सीड रेट वाला प्लॉट दिखाई दे रहा होगा किसान भाइयों, कहीं पर भी बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं है। पूरा प्लॉट किसान भाइयों ब्रांचिंग से भर चुका है। और फल की अगर बात करूं तो फल बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से किसान भाइयों पूरे चने की फसल में फल लगा है। साथियों, अगर इस समय या इससे 10 दिन पहले अगर एक सिंचाई इस चने के प्लॉट में हो जाती तो यकीनन किसान भाइयों हमारा 4 से 5 कुंटल उत्पादन और ज़्यादा बढ़ता। तो किसान भाइयों कम से कम बीज दर रखें, खेत को बुआई से पहले अच्छी तरह जुताई करें, गहरी जुताई करें 2 से 3 बार, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण आप कल्टीवेटर चलाएं। उसके बाद साथियों लगभग 8 इंच आप रोटावेटर करें। उसके बाद चने की बुआई करें। किसान भाइयों आपके चने की फसल बहुत कम पानी में भी आप बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे। तो साथियों इस वर्ष मुझे अंदाज़ा है लगभग 14 से 15 कुंटल उत्पादन हमें इस प्लॉट से मिलना चाहिए 1 एकड़ से। किसान भाइयों तरीका बदलने से, बीज दर कम रखने से, रेस बेड पे अगर चने लगाएं हम तो यकीनन साथियों हम 4 से 5 कुंटल उत्पादन चने का और प्राप्त कर सकते हैं एक ही पानी में और 3 स्प्रे करने पर। तो किसान भाइयों ये घाटे का सौदा बिल्कुल नहीं है। और फसलें किसान भाइयों है मगर उनमें बहुत ज़्यादा लागत लगती है, बीज लगता है महंगा, लेकिन चने की फसल ऐसी है अगर आपने अपने खेत को पावरफुल बना लिया, गहरी जुताई की, बहुत ज़्यादा गहरी जुताई की, लगभग 10 इंच या 12 इंच गहरी जुताई की 2 से 3 बार, इतनी ही गहराई पे रोटावेटर चलाया और बेसर डोज में साथियों अगर आपने सही से रासायनिक खाद का प्रयोग किया तो किसान भाइयों आप आसानी से 15 से 20 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन ले सकते हैं। ये नामुमकिन काम नहीं है किसान भाइयों। इस प्लॉट को देखते हुए तो मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है, इस वर्ष आपने जो भी किया सही किया, जैसा भी किया आपको उत्पादन ज़रूर मिलेगा। लेकिन किसान भाइयों अगले वर्ष आप थोड़ा सा तरीका बदलें, खेत की अच्छी तरह तैयारी करें, कम से कम बीज दर रखें, समय पे दवाइयों का, कीटनाशक, फंजीसाइड का स्प्रे करें और अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करें। तो साथियों लगभग 20 से 25 दिन में ये हमारे चने की फसल कट के तैयार हो जाएगी। इसके बाद किसान भाइयों लाइव में आपको इसका एवरेज दिखाऊंगा कि 1 एकड़ में हमारे पूसा JG16 चने की वैरायटी ने क्या एवरेज दिया है। तो साथियों आप हमारे चैनल पाटीदार फार्मिंग को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को किसान भाइयों शेयर करें, लाइक करें ताकि और भी किसान भाइयों को हमारी जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।